हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, जो हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। मैंने पिछली जो वीडियो करवाई उनमें बताया था कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, जो बाद वाली एक्सरसाइज है उनमें एल्जेब्रिक मेथड्स आएंगे। एल्जेब्रिक मेथड भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, वरना आपको इन चीजों को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड। पिछली जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3.1, उसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई थी और कंडीशंस दी गई थी। उन कंडीशंस की हमने ग्राफिकल और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी थी, मतलब कि उनको रिप्रेजेंट करना था, यानी ग्राफ एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी थी और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी थी, यानी ग्राफ बनाना था। उसका सोल्यूशन नहीं निकालना था ग्राफ से। इस जो अब इसके बाद हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से ग्राफ भी बनाएंगे। इतना काम तो हम पहली एक्सरसाइज में भी किया है। इसके बाद उस ग्राफ से उस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी निकालेंगे। ठीक है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। उससे पहले एक छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन जो इस एक्सरसाइज में है, यूज होगा, वो ये है। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। वो मान लो इस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, ऐसे ही a2 b2 c2 भी रियल नंबर्स हैं और x और y वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x और y क्या है, वेरिएबल्स है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। अब देखो, ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना, इनसे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार का सॉल्यूशन आएगा और किस प्रकार की लाइंस बनेंगी ग्राफ में। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन से ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। उन स्ट्रेट लाइंस का कैसा नेचर होगा वो हमें इन a1 a2 b1 b2 ये जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, ये रियल नंबर्स हैं, इनसे पता चलेगा। कैसे, देखो कंपेयर करेंगे हम इनकी रेशियो को। अगर a1 by a2 यानी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ऐसा आता है। पहले चेक करेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब है जैसे एक लाइन ये आएगी, दूसरी लाइन ये आएगी, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, ये यहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो गया, यानी ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इस प्रकार के केस में क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसी इंटरसेक्ट पर जो पॉइंट होता है वो उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो इनका एक सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक। यूनिक होगा वो, उससे अलावा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर ऐसा आता है a1 by a2 वो b1 by b2 के इक्वल आ जाता है और वो c1 by c2 ये तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो लाइन कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मैंने कल बताया था, क्या होता है, जैसे एक है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, ऐसे जैसे ये है ना लाइन, इसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे बिल्कुल सीधे इसके ऊपर, और फिर दूसरी लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। तो मतलब हर पॉइंट पर ये टच करेंगे, तो ये कांस्टेंट होता है। हर पॉइंट पर टच करेंगे तो हर पॉइंट पर सॉल्यूशन होगा, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है अनगिनत सॉल्यूशन, हम गिन ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट, जितने चाहे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कोई वो नहीं है, काउंटिंग नहीं है। उसके बाद एक केस और बचता है, अगर इस प्रकार का केस आ जाता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, यानी ये पहले दो तो बराबर आ जाते हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं आता है, c1 by c2, तो ये हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पता है आपको कैसी होती हैं, ये इस प्रकार की लाइन जो कभी नहीं मिलती, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती तो कहीं पर सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं हमें, तो इस केस में हमारा नो सोल्यूशन आएगा, मतलब देयर विल बी नो सोल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ लाइंस। ठीक है, इन लाइंस का कोई सोल्यूशन,
these type of equations, सॉरी, इन प्रकार के इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर मेट नहीं हो रही, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, जो जहां पर दोनों में इंटरसेक्शन हो रहा हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इन इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो ये थे एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 सॉरी 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर यही जो चीजें हैं ये यूज होंगी, जो ये मैंने अभी भी बताई हैं, यही जो चीजें हैं ये क्या होंगी, एक्सरसाइज 3.2 के अंदर यूज होंगी। तो एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें जो आपके क्वेश्चंस है ना 3.2 एक्सरसाइज में, वो सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, एक्स का मतलब 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, वो एक कोई स्कूल में मैथमेटिक्स क्विज होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो है जो क्विज में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन ए नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताएं कितने लड़के और कितने लड़कियां थी जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया क्विज में और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, हमें बस ये दिया गया कि टोटल 10 स्टूडेंट्स थे और लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा थी, हमें निकालने की कितनी थी लड़कियों की और कितनी लड़कों की थी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे और इस एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालना है वो मजूम करते हैं इन क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी, ये काम तो उसमें भी कर चुके हम। हमें देखो जैसे वो बैट और बॉल वाला क्वेश्चन था, उसमें मैं बैट और बॉल की प्राइस नहीं निकालनी थी, उसमें तो निकालनी ही नहीं थी कुछ भी, लेकिन हम अजूम वही करते थे बैट और बॉल की प्राइस, क्योंकि कंडीशन उन्हीं से बनती थी। अगले में ग्रेप्स और एप्पल वाला था, उसमें भी हमने उन्हीं को अजूम किया था उनका प्राइस। तो इसी प्रकार अब की बार जो निकालना है ना, उसमें निकालना नहीं था, लेकिन अब की बार निकालने हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालने, तो इनको अजूम कर लो क्योंकि दे दो में रखे नहीं और निकालने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन द या हु टुक पार्टिसिपेट इन द क्विज, ये लिख के इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, सेम वही लाइन लिखेंगे, इज इक्वल टू वाई। बॉयज की नंबर जो संख्या है वो एक्स मान लिया और लड़कियों की संख्या जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, ये बात आप लिखेंगे। ठीक है, वो मान लिया हमने वाई, हु टुक पार्टिसिपेट इन द क्विज। उसके बाद है एक्स वाई मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था क्विज में, भाई लड़के और लड़कियां दो ही है, ये टोटल मिला के कितने हैं, 10 है, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां, लेकिन दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 है। यानी सारे लड़के और सारी लड़कियां मिलाकर, ये लड़के और लड़कियां जो क्विज में पार्टिसिपेट किए थे वो है एक्स वाई, तो वो कितने हैं, 10 है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो सीधे ही बन गई भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे पार्टिसिपेट करने वाले, 10 थे, लड़के और लड़कियां मिलाकर। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर है ना बॉयज और गर्ल्स, आप गर्ल्स का एक्स मान सकते हैं, बॉयज का वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, जल्दबाजी में हम गर्ल्स को एक्स मान लेते हैं तो लास्ट में एक्स वाई की वैल्यू गलत कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने बॉयज को एक्स माना है और गर्ल्स को वाई माना है, उस हिसाब से वैल्यू आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। अब इसके बाद दूसरी कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई, ये क्या है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, ये है इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा, बॉयज प्लस 4, ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, ये हमने बना दी कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4 है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, अब टेबल बनाएंगे, टेबल से ग्राफ और ग्राफ से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखना ध्यान से, पहले टेबल बनाते हैं हम दोनों इक्वेशन के लिए, यहीं पर बना देता हूं मैं, यहाँ पर मैं बना देता हूं पहली इक्वेशन के लिए और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन के लिए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप साथ साथ सोल्व करिए। अब तो टेबल तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स वाई, यहाँ पर भी लिख दूंगा एक्स वाई। अब देखना ध्यान से, पहली इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर पहली इक्वेशन के लिए बना रहा हूं, आप लिखोगे, देखो x की वैल्यू में कोई भी पुट कर दो, सीधी है, 5 प्लस 5 10 होते हैं, 4 प्लस 6, x की वैल्यू मैंने पुट करी 4, y की वैल्यू 6 आ गई,
एक्स वाई की वैल्यू मैंने पुट करी 5 तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, 4 6 5 5 आ गए ना, ठीक है। एक्स की वैल्यू अब इसमें देखो y है x प्लस 4 है, मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई 5, 1 प्लस 4 5, x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो y की वैल्यू आ गई 6। ये आ गया आपके पास, दो टेबल बन गई, दो टेबल बन गई तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी बार अब ग्राफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ बनाएंगे अब हम, टेबल है हमारे पास तो ग्राफ भी आ जाएगा। मैं टेबल है दूसरे, ये सॉरी भाई, ये मैं नीचे लिख देता हूं, ताकि ये जो है यहाँ पर ग्राफ आ जाए। तो देखना मैं रफ ग्राफ बना रहा हूं, आप जब ग्राफ पेपर पर या नोटबुक पे बनाएंगे तो वहां पर आपने एग्जैक्ट डिफरेंस, बिल्कुल सीधा लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल एक प्रॉपर क्लीन ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती है, उसमें बिल्कुल इक्वल गैप होता है नंबर्स के बीच में, बिल्कुल अच्छा ग्राफ बनाना है आपने। ये होता है आपको पता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई एक्स डैश एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इस लाइन पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेते हैं एक्स की वैल्यू, वर्टिकल लाइन पर लेते हैं वाई की वैल्यू। तो देखना मैं ले लेता हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, माइनस में देख वैल्यू है नहीं हमारी तो कोई जरूरत भी नहीं है इतनी आगे जाने की। 1 2 3 4 5 6 हो गई। देखना पहले टेबल के लिए लाइन बनेगी, x की वैल्यू 4, ये है देखो, ये x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 इस लाइन पर होती है, x की वैल्यू ये रही, इसके लिए y की वैल्यू 6 तो 6, ये देखो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6, तो पॉइंट हो गया 4 और 6, ये पॉइंट आ गया एक हमारे पास। दूसरी है 5 और 5, दोनों की वैल्यू 5, x की वैल्यू भी 5 और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू भी 5, तो यह आ गया 5 और 5। अब इन दोनों पॉइंट को, दो पॉइंट है, आप तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, मिनिमम आपको दो तो लेनी है, दो सफिशिएंट है, दो से भी आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। टाइम भी बचेगा आपका, दो ही लेना, ज्यादा नहीं लेने आपने। ये ले लिए, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, लाइन बन जाएगी। ये लाइन इसी इक्वेशन की है जिस इक्वेशन से हमने ये टेबल बनाई थी। एक आ गई, दूसरी देखो 1 और 5, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 5, उसके बाद है 2 और 6, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6, ये रही। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, अब देखना ये यहां पर एक पॉइंट पर दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एक सोल्यूशन आएगा, मतलब हमने अभी भी टेबल पढ़ी थी, तो यहाँ पर अब हमें ग्राफ बना लिया, अब सोल्यूशन बच गया ना, वो सोल्यूशन यही है, ये जो पॉइंट है ये सोल्यूशन है उन इक्वेशन का। इस पॉइंट पर जो x और y की वैल्यू है वही उस इक्वेशन वाली x y की वैल्यू है, वही इनका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या है x y की वैल्यू, अब मैंने यहाँ पर ग्राफ पर नहीं बनाया और ना ही मैंने स्केल यूज किया, तो ये बराबर गैप नहीं है, बिल्कुल रफ ग्राफ है, तो यहाँ से आप पता नहीं लगा सकते कि कैसी वैल्यू है। लेकिन जैसे ही आप नोटबुक में या ग्राफ पेपर पर स्केल से वैसे अच्छी तरह से पेंसिल से बनाएंगे ग्राफ को, तो वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसके रिस्पेक्ट में नीचे ले चले जाना है, ऐसे सीधा बिल्कुल लाइन खींच देना, जो x की वैल्यू होगी वो x होगी। ये देखो 3 के पास ही आ रही है मेरी, ये 3 ही है यहाँ पर, ऐसे देखो ऐसे 3 पर आएगा, और ऐसे जाएंगे तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 7 पॉइंट होगा, 7 पॉइंट पर जाएगा। देखो इसके नीचे 3 है और इसमें देखो x की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी है, 3 है, इस लाइन वाली x की वैल्यू होती है, और इसके रिस्पेक्ट में देखो इसको ऐसे मिलाएंगे तो y 7 पर मिल रहा है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, ये पॉइंट आएगा 3 और 7, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ये इसका सोल्यूशन आ गया। x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज आ गए 3, और y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई हमारे पास 7, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 7 आ गई भाई, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है वो भी इसी प्रकार का है, वो भी देखिए क्या है, उसके अंदर हमारे पास क्या कहा गया है कि भाई पेन और पेंसिल की कॉस्ट दी गई है, ठीक है। क्या कहा गया है, पेन और पेंसिल की कॉस्ट दी गई है, कंडीशन के रूप में दी गई है, हमें निकालनी है उनकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। उसमें क्या कहा गया है कि भाई 5 पेंसिल है, पेंसिल, तो मैं मान लेता हूं उसमें क्या कहा गया भाई, 5 पेंसिल है और 7 पेन है। स्टार्टिंग में उसने खरीदी या फिर उसने एक बार 5 पेंसिल और 7 पेन लिए, तो उसको रुपए लगे 50, यानी उसकी कॉस्ट आई 50 रुपीज।
उसने बाद में क्या करा, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, उसकी कॉस्ट आई 46 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46 रुपीज। इतना आ गया। हमें क्या निकालना है, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो जो निकालनी है वो क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, जो निकालना है उसे अज्यूम कर ले। क्या निकालना है, पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल और फिर लेट द कॉस्ट ऑफ ए लिख लीजिए, ए पेंसिल ए पेन। एक पेंसिल की हमने मान ली x रुपीज, एक पेन की हमने मान ली y रुपीज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल प्लस 7 पेन। तो देखो पेंसिल के लिए x और जितने पेंसिल है उससे मल्टीप्लाई कर दो वो, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो 5 पेंसिल की 10 गुणा 5 50 रुपए। मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटी क्लासेस सीखते आ रहे हैं तो बताने की जरूरत भी नहीं है। x 5 पेंसिल, 5 पेंसिल के लिए x प्लस 7 पेन। ये आपने पेपर में नहीं लिखना है, ये तो मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार छोटे रूप में लिखा, ब्रीफ में लिखा है समझाने के लिए आपको। आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है यहां से, ठीक है। 5x प्लस 7 पेन, पेन के लिए लेंगे y, कितनी कॉस्ट है उनकी 50 रुपीज। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अगले में है 7 पेंसिल और 5 पेन, उनकी कॉस्ट है 46 रुपीज। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। दोनों इक्वेशनों को वैसे टेबल बनाएंगे और उनका ग्राफ बनाएंगे। टेबल बना देता हूं मैं आपके लिए, पहली इक्वेशन के लिए यहां पर बना देता हूं, दूसरी इक्वेशन के लिए मैं यहां पर बना देता हूं। एक्स वाई के लिए वैल्यू निकालनी है दोनों में, ठीक है। तो देखना पहली इक्वेशन देखो, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, y को 0 पुट कर दूं तो 5x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू 10। y के बाद मैं पुट कर दूं 5, 7 5 जा 35, उधर जाके माइनस हो जाएगा 15 बच जाएगा। तो y की जगह मैंने पुट किया 5 तो x की वैल्यू आ गई 15/5 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखो, y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पर -2, -2 क्यों, क्योंकि 5 -2 -10, उधर जाके इसमें +10 हो जाएगा 56 और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा जब ये 7 इधर आएगा। तो इस प्रकार से सोचकर आपने वैल्यू लेनी है। तो y की -2 ली तो 56/7, x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। ऐसे लेना कि भाई 7 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद y की एक और ऐसी वैल्यू लेनी है जो इधर जाके इसमें ऐड होता हुए या सब्ट्रैक्ट हो तो वो 7 से कैंसिल हो जाए, ताकि पूरी वैल्यूज आए हमारे लिए उसकी, ठीक है, ताकि क्या आए पूरी वैल्यूज आए। अब y की एक और ऐसी वैल्यू सोचो, मैंने सोच ली भाई y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, तो 25 25 उधर जाके माइनस होगा तो 46 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे 21, 21/7 3, तो वो x वैल्यू 3 और 5। ये दोनों इक्वेशन के लिए दो टेबल है, दो टेबल है तो दोनों टेबल से क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं अब इनका। ये टेबल है, मैं नीचे लिख देता हूं तो यहाँ पर ग्राफ आ जाए, ठीक है। आपने देख तो ली है टेबल, और वैसे भी यहाँ पर भी आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये है हमारे पास ओरिजिन। यहाँ पर 0 0 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। एक्स की वैल्यू 10 तक जा रही है, देखो 10 भी लेना पड़ेगा ऐसे, तो छोटे ले लेता हूं मैं, थोड़े हैं ज्यादा बड़े नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। आप पेंसिल से जब नोटबुक में या ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल सिमिलर एग्जैक्ट इन गैप है वो सेम होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो पहली क्वेश्चन के लिए बनाते हैं, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 10 यहां पर है और उसी के लिए y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो मतलब यहीं पर रहना है, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, लाइन आ गई हमारे पास, इनको ऐसे आगे तक ले जाओ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, 8 और y की वैल्यू -2,
माइनस में नहीं लिए क्या, y की वैल्यू -2, तो -2 और 8 ये यहाँ पर, और एक है 3 और 5, अगला तो 3 और 5 ही है, सेम वही पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम है दोनों में, वही पॉइंट आ गया। यानी ये कहाँ पर इंटरसेक्ट 3 और 5, सॉरी 3 और 5, ये तो 10 और 0 है, ये वाला 3 और 5, 3 और 5, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। अब ये देखो दोनों लाइंस कहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस पॉइंट पर, और वो पॉइंट है 3 और 5, तो यही इंटरसेक्शन जो होता है सोल्यूशन होता है। इस पॉइंट पर जो x और y की वैल्यू होती है वही उनका सोल्यूशन होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, y की वैल्यू होगी हमारे पास 5। x थी कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल की जो हमारे पास कॉस्ट है वो आ गई 3 रुपीज, और जो पेन है उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास आ गई 5 रुपीज। पेंसिल है वो 3 रुपए की, पेन है वो 5 रुपए का, ये हमारी प्राइस आ गई दोनों की। अब इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन अगला। ये स्टार्टिंग में तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, इनमें हमें सोल्यूशन निकालना था, उसमें इतनी कुछ है ही नहीं, उसमें तो सीधा ही है, जो हमने पिछली टेबल पढ़ी थी ना उसी टेबल पर बेस है वो, उसी टेबल पर बेस्ड है वो, ठीक है। उसमें क्या बताना है हमें बताना है कि जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, उनमें हमें यह बताना है कि इनका जो ग्राफ होगा उसमें जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कॉन्स्टेंट है। अब कहेंगे पहले हम इनकी इक्वेशन फिर टेबल फिर ग्राफ बनाएंगे फिर चेक करेंगे, नहीं ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो टेबल पढ़ी थी, वो मैंने इसलिए तो पढ़ाई थी, उससे हम सीधा a1/a2 b1/b2 इनसे हम क्या पता लगा लेंगे, अगर इंटरसेक्टिंग है सीधा इनसे पता लगा लेंगे, हमें ग्राफ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला जो है वो इस प्रकार से है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। अगला है 9x + 3y = 12 और यहाँ पर है आपके पास 18x + 6y = 24, सॉरी प्लस है यहाँ पर और = 0, ये है। तीसरा और है वो भी करेंगे हम पार्ट, पहला दूसरा ये है। देखिए क्या करना है, हमें बताना है कि भाई ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल है, कांस्टेंट है या इंटरसेक्टिंग है। तो क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करेंगे। सबसे पहले तो चेक करेंगे a1/a2 और b1/b2 को, ठीक है। मैं बता देता हूं a1 कौन सा है, b1 कौन सा है, c1 कौन सा है, ठीक है। ये है ना आपका, सॉरी भाई, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। ये माइनस और प्लस है ना, ये साथ इंक्लूड होंगे, माइनस साइन साथ इंक्लूड होगा उनके। ये a2, ये b2, ये c2। स्टार्टिंग वाली लाइन के, पहली वाली लाइन के a1 b1 c1, दूसरी वाली के a2 b2 और c2। x वाला है a लिया है, y वाले हैं वो b के रूप में लिए हैं, कांस्टेंट है वो c के रूप में लिए हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर x वाला a1 लिया है तो यहाँ पर वो x वाला a2 लेना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले चेक करेंगे a1/a2 और b1/b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं ना, इक्वल नहीं आते तो वही रुक जाना, अगला चेक ही नहीं करना। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो अगला चेक ही नहीं करना, c1/c2 यहीं पर रुक जाओ और कह दो यूनिक सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, सीधा। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर अगला चेक करो कि वो बराबर आ रहा है कि इन दोनों के या नहीं आ रहा है, वो चेक करो। लेकिन अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप यहीं पर रुक जाओ, अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखना पहले a1/a2 और b1/b2 चेक करेंगे। तो a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, जब इसको कैंसिल करेंगे तो -2/3। ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो रुक जाओ, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमसे सॉल्यूशन नहीं पूछा, बस लाइंस पूछी कैसी होंगी, तो हमने बता दी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड पार्ट है ये, मेरे साथ साथ करके देखिए आप। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1/a2 9/18, b1/b2 3/6 और c1/c2 12/24। देखना ये 1/2, ये 1/2, a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ रहा है, तो आगे भी चलो, इक्वल नहीं आ रहा तो रुक जाना है, अगर इक्वल आ रहा है तो आगे चलो। अब देखो वो तीसरा बिन के बराबर आ रहा है नहीं, 12/24 कट कर ये भी कैंसिल होकर 1/2 आएगा, तीनों बराबर आ रहे हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी कैसी लाइंस होंगी, कांस्टेंट लाइंस होंगी। ये टेबल है, ये कहां से आ रही है भाई, कांस्टेंट इंटरसेक्टिंग है। अब ये भी टेबल करवाई थी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, वो फिर से देख लीजिए अगर आपने ध्यान से नहीं देखी तो।
ये कॉन्स्टेंट लाइंस होगी। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो कॉन्स्टेंट, अगर ये पहले दोनों बराबर नहीं आते तो इंटरसेक्टिंग, और एक केस और है पहले दो बराबर आ जाए तीसरा बराबर नहीं आए, ये बराबर नहीं आए, ये दोनों बराबर आ जाए तो होंगी आपकी पैरेलल लाइंस। वो तीसरा केस है इसी का है पैरेलल का। तीसरी इक्वेशन है 3x सॉरी वो है शायद 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखना a1 b1 c1 ये नेगेटिव साइन है, साथ जाएगा। a2 यहां पर कुछ नहीं तो 1 लगा देता हूं मैं, b2 और ये c2, तो a1 बाई a2 है वो आ रहा है 6/2, b1 बाई b2 आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 10 -3 डिवाइड में -1, और c1 बाई c2 आ रहा है 10/9। a1 बाई a2 कट कर 2 3 3 आ रहा है, ये भी कट कर माइनस से माइनस कैंसिल 3 आ रहा है, और ये 10/9 ही है। a1 बाई a2 भी 3, b1 बाई b2 भी 3, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन वो c1 बाई c2 है वो इनके इक्वल नहीं है, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन द लाइंस विल बी पैरेलल। तो क्या केस आ गया, पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी हमारे पास, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन और है वो और करेंगे इस वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन और देख लीजिए, उसमें भी यही चेक करना है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है वो भी है बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें भी आपको इसी प्रकार की चीज चेक करनी है। उसमें बस आपको क्या बताना है, आपको इसमें तो हमने लाइंस के बारे में बताया था, उसके अंदर हमें सॉल्यूशंस के बारे में बताना है कि भाई सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि भाई वो एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट। तो वो क्वेश्चन और देख लीजिए आप। तो ये है आपके सामने जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपैरिजन करके हमें ये बताना है कि ये जो लाइंस है इनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास कितने केस आते हैं, 3 केस आते हैं ना। एक तो आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आता है जिसमें। एक आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है हमारे पास है बहुत ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं कांस्टेंट लाइंस के लिए। और एक केस है पैरेलल लाइंस वाला जिसमें आता है नो सॉल्यूशन, उसमें क्या आता है, नो सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर पूछा है कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, ये नहीं कहा कि भाई एक आएंगे या बहुत ज्यादा आएंगे, ये नहीं पूछा, उसने कहा भाई सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, मतलब कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन दोनों केसेस में से एक आ जाता है, पहले दो केसेस में से अगर आ जाता है तो आपका कंसिस्टेंट होगा आंसर, और अगर नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस वाला केस आ जाता है तो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर पहले ये दो केस आते हैं तो कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन वाला केस आता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। वही a1 a2, ये a1 b1, अब ध्यान देना a1 b1, अगर ये 5 इसमें जो कांस्टेंट है ये इधर है ना c इक्वल टू के, तो दूसरे में भी इक्वल टू के उधर होना चाहिए। इसमें भी अगर ये इक्वल टू के उधर तो इसमें भी इक्वल टू के उधर होना चाहिए। अगर ऐसे दे दे आपको कंफ्यूजन के लिए ये -5 इज इक्वल टू 0, दूसरी ऐसे दे दे तो या तो इसको भी उधर ले जाओ या इसको भी उधर ले जाओ, क्योंकि इससे साइन का फर्क पड़ता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनमें अच्छी बात ये है कि सब में हमें बराबर अच्छी तरह से उधर ही दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a1 बाई a2 3/2, और b1 बाई b2 2y - 3 यानी -2y3, और ये दोनों बराबर है। मैंने कहा था पहले दो ही चेक किया करो, अगर वो दोनों बराबर नहीं आते हैं तो वही हमारा आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो बराबर आते हैं तो फिर अगले पर चलो। यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं आए, देखो ये इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि क्या होगा इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है चाहे एक हो चाहे बहुत ज्यादा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है सॉल्यूशन आने से आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट, इनका सॉल्यूशन होगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस केस में देखो a1 बाई a2 2/4, b1 बाई b2 -3/-6, कैंसिल करें, देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो भी 1/2 आएगा, और दोनों बराबर आ रहे हैं। आगे चलो अगला है 8/9, a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब नो सॉल्यूशन। तीसरा केस मतलब इसमें क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट आ गया, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगला देखो, इसमें देखो a1 3/2 है, 3/2/9, a1 बाई a2 करेंगे तो a1 तो है 3/2
और B1 है 9, A2 है 5/3 और B2 है -10। और पहले तो इनको चेक करेंगे बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो देखना 3/2 के डिवाइड में 9 है, 3/2 के डिवाइड में क्या है 9 है, तो ये 9 जो है ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 के साथ ही, ठीक है। इसमें भी 5/3 के डिवाइड में -10 है, तो ये -10 इस 3 के साथ में ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखना इससे कैंसिल 3 पर कंप्लीट, ये आ गया 1/6 और ये इस पर कैंसिल, ये आ गया -1/6। कई बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, अब यहाँ पर जल्दबाजी में सोच रहे हैं कि हमसे कोई गलती हो गई, माइनस आ गया साइन कहीं से और ये दोनों बराबर आ गए। ये दोनों बराबर नहीं है, ये 1/6 है, ये -1/6 है, बिल्कुल आपका इक्वल टू नहीं है ये, यानी आपके यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब हमारे पास कंसिस्टेंट आ गया। क्या आ गया? कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट ही बताना है आपने, ठीक है। उसके बाद है ये 5/-10 -1/2 -3/6, ये भी -1/2, दोनों बराबर आ रहे हैं। और ये 11/-22, ये भी -1/2, तीनों में -1/2 -1/2 -1/2, तीनों में बराबर आ रहे हैं तीनों। तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, सोल्यूशन तो है ना, पहले दो केस है, सोल्यूशन आते हैं एंड में, मतलब ये कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसका भी आ गया हमारे पास है कंसिस्टेंट। उसके बाद देखिए एक लास्ट पार्ट ये है 4/3 के डिवाइड में आएगा 2, क्योंकि ये तो है A1 और ये रहा A2, ये है B1 और ये है B2 और ये C1 और ये C2। A1/A2 4/3/2, तो 4/3/2 यानी 2 इसकी मल्टीप्लाई में ही। और अगला है 2/3, तो 2 से ये कैंसिल, 2/3 ये बन रहा है, 2/3 बन रहा है। A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है। अब C1/C2 8/12, 4 से कैंसिल होंगे 2 4 3 2/3, तीनों बराबर आ रहे हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो यानी ये आ गया कंसिस्टेंट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2 के पहले 3 क्वेश्चंस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और आपके पास जो है कोइंसिडेंट लाइंस, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन। आज हमने ये सब डिस्कस किया है, अगले क्वेश्चंस हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।